तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में रेस्पायरेशन को हम क्या कर लिए थे, खत्म कर लिए थे। ठीक है, प्लांट में जो रेस्पायरेशन था उसको हम क्या कर लिए थे, खत्म कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रेस्पायरेशन किसमें, एनिमल में। ठीक है, अब देखिए रेस्पायरेशन का बेसिक हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे हम बताए थे कि रेस्पायरेशन के तरह के होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, एक बताए थे एरोबिक रेस्पायरेशन, एक बताए थे कैसा, एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन किसको बोलते थे, एक ऐसा रेस्पायरेशन जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन। और वहीं पे हम बताए थे एनारोबिक, जहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ गए थे, अब बात करते रेस्पायरेशन इन प्लांट का। ठीक है, तो हमारे पास प्लांट जो है ये हमारे पास कैसे रेस्पायरेशन करेगा, एरोबिक करेगा। अच्छा, एरोबिक करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन को फुलफिल करेगा कैसे, तो तीन अलग अलग रीजन से करता है। ठीक है, एक करता है हमारे पास कहाँ से, अस्टोमाटा से, दूसरा करता है कहाँ से, लेंटिसेल से, और तीसरा कहाँ से करता है, हमारे पास रूट हेयर से करता है। ठीक है, हमारे पास अस्टोमाटा कहाँ होता है, सरफेस ऑफ लीफ पर होता है। वहीं पे लेंटिसेल कहाँ होता है, स्टेम के सरफेस पे होता है। और रूट हेयर कहाँ होता है, रूट में होता है। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग को आगे बढ़ना है और बात करना है किसके बारे में, रेस्पायरेशन इन एनिमल के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसमें, रेस्पायरेशन इन एनिमल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, रेस्पायरेशन इन एनिमल। रेस्पायरेशन इन एनिमल। ठीक है, अब समझिए बात को। हमार अगर हम बात करें रेस्पायरेशन एनिमल का, तो एनिमल में जो रेस्पायरेशन है ये हमारे पास क्या होता है, एरोबिक भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एनिमल में रेस्पायरेशन कैसा होता है, एरोबिक भी होता है, और हमारे पास कैसा होता है, एन एरोबिक भी होता है। ठीक है, तो होता हमारे पास कैसा है, दोनों। लेकिन पढ़ना है कौन सा, तो पढ़ना हम लोग कौन सा, ये हमारे पास क्या है, सिलेबस में है, जबकि इसको हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जितना एनरोबिक बारे में बता दिए थे वो बस उतना ही हम लोग को जानना था, इसके बारे में जानना नहीं है। ठीक है, तो अब अभी जो हम लोग बात करेंगे वो मेनली किसका बात करने वाले हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक बात समझिए, ये जो हमारे पास एनिमल है, ये जो हमारे पास एनिमल है, ये हम एनिमल में अगर आप बात करें तो एनिमल में एरोबिक रेस्पायरेशन हम बात कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो बात यह है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कैसे किया जाएगा, तो इस बात को समझ लीजिए कि एनिमल के अंदर गैसियस एक्सचेंज के करने के लिए अगर बात करें तो डिफरेंट एनिमल में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट organ different organ for exchange of gas for exchange of गैस। ठीक है, गैस के एक्सचेंज के लिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होता है। जैसे कौन कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, तो अगर हम ऑर्गन्स का हम बात करें तो यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना हम लोग को किसके बारे में एक पढ़ना हम लोग को सबसे पहला जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, एक तो ट्रैकिया के बारे में सीखना है, दूसरा ऑर्गन हमारे पास है गिल्स। ठीक है, दूसरा गिल्स के बारे में सीखना है, और तीसरा हमारे पास क्या है, लंग्स। ठीक है, ऐसा। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में समझ लीजिए। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हम लोग का टॉपिक दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा ना, ये थोड़ा सा सीखना है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इसमें एग्जांपल हम बना सकते हैं किसका, अमीबा का। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा, बॉडी
सरफेस के बॉडी सरफेस से होगा, किस प्रोसेस के थ्रू, तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सचेंज ऑफ गैस है, तो हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस अकर अकर थ्रू अकर थ्रू बॉडी सरफेस अकर थ्रू बॉडी सरफेस by the process of by the process of diffusion। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि हमारे पास अगर बात किया जाए तो एक एक ऑर्गेनिज्म में, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बॉडी सरफेस से होता है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ठीक है, तो बस ये लाइन ध्यान रखना है यूनिसेलुलर के लिए। ठीक है, अब एक एक करके हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, ट्रैकिया का। ठीक है, तो अगर हम ट्रैकिया का बात करें तो ट्रैकिया में ट्रैकिया के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैस किस में होता है, तो ये हमारे पास होता है इंसेक्ट में। अगर आप इंसेक्ट का बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा, इसके बारे में क्या करना हम लोग को, बात करना है। ठीक है, तो बात को समझिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, समझाते हैं। पहले इस बात को आप याद रखिए कि ट्रैकिया के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस किस में होगा, तो ये एग्जाम्पल में हमारे पास क्या बनेगा, इंसेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इंसेक्ट में हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल बनना चाहें तो हम किसका बना सकते हैं, ग्रास हॉपर का। ठीक है, जो हमारे पास ग्रास हॉपर है, यानी जो हमारे पास टिड्डा है इसमें। ठीक है, अच्छा ये हम समझाते हैं थोड़ा सा। एक पहले बात समझ लीजिए, ग्रास हॉपर में अगर हम बात करें तो इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। जैसे एक डिजाइन हम बनाने का, इसका बॉडी का डिजाइन बनाना चाहते हैं इस तरह से, ऐसा ऐसा। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये एक इंसेक्ट है। ठीक है, ऐसा बस समझने के लिए ये मान लेते हैं इंसेक्ट है। ठीक है, और ये इंसेक्ट का माउथ वाला पार्ट। ठीक है, ये माउथ है, और ये पोस्टेरियर पार्ट, ये एंटेरियर पार्ट, ये कौन सा, पोस्टेरियर पार्ट। ठीक है, और समझिएगा इसमें होता क्या है ना, अगर आप बात करें तो इसमें हमारे पास इंसेक्ट में क्या होता है, ऐसा बॉडी पर छोटा छोटा होल होता है। ठीक है, इस होल को आप बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। ठीक है, इसी स्पाइरिकल से क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसी स्पाइरिकल से क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है, जो इस तरह से जा करके अलग अलग पार्ट में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक है, और ये डिवाइड करने के बाद ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डायरेक्टली जाके क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन या टिश्यू या सेल से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। जैसे ये जो हम बनाए हैं इसको हम बोल देते हैं, ये मान लेते हैं कोई सेल है, या फिर आप इसको कोई टिश्यू मान सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप कोई ऑर्गन मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इंसेक्ट क्या किया था, फूड को इनटेक किया था। तो जो फूड था ना, उस फूड में क्या था, ये मान लेते हैं ये क्या किया था, मौत से फूड को इनटेक किया था। अच्छा, इनटेक करने के बाद क्या करेगा, ये फूड को डाइजेस्ट करेगा एलिमेंट्री कैनाल में, और डाइजेस्ट करने के बाद इसको कहाँ भेज देगा, ब्लड में भेज देगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सब के सब कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया है। अच्छा, ब्लड से कहाँ चल जाएगा, ये ब्लड से ये सेल के अंदर चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्लूकोज सेल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल को बना देते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्या है, सेल में आ चुका है, ऐसा ग्लूकोज सेल में आ चुका है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि जो इंसेक्ट का ब्लड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कलरलेस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्लड ऑफ इंसेक्ट इज कलरलेस, ब्लड ऑफ इंसेक्ट इज कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, क्यों, ड्यू टू absence ऑफ ड्यू टू absence ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के absence के कारण इसका ब्लड कैसा, कलरलेस है। और एक बात समझिए
आरबीसी का ही मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और इसके ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन आरबीसी अब्सेंट है। इसीलिए इसमें क्या है ना, अलग तरह के सिस्टम बना के दिया दिया गया, ठीक है, जिसको आप क्या बुला रहे हैं, ट्रैकिया बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है, ये इसमें क्यों है, ये इसमें इसलिए है क्योंकि इसके ब्लड में आरबीसी कैसा है, अब्सेंट है, जिसके वजह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो कंपोनेंट था वही तो क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। अगर वही अब्सेंट हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, नहीं कर पाएगा कोई भी, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या किया, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया बॉडी के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। इस ट्रैकिया के सबसे बाहरी ओपनिंग को आप क्या बुला रहे हैं, स्पाइरिकल्स बुला रहे हैं। और ये ट्रैकिया का सेकेंड पार्ट जो है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है किसके साथ, ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगा सेल के साथ। अब ये होता क्या, इस बात को समझिए। जैसे ये ट्रैकिया कनेक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होता है, ये स्पाइरिकल के थ्रू, इस स्पाइरिकल के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होना शुरू होता है, यानी ऑक्सीजन जाना शुरू कर देगा, और बदले में नीचे से कौन आएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रैकिया में ऑक्सीजन जाएगा, ये ऑक्सीजन ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर कौन बैठा हुआ है, ग्लूकोज बैठा हुआ है। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, सेल से रिएक्ट करेगा, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये ग्लूकोज क्या करेगा, बर्न करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या होता है, ट्रैकिया से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है किस में, हमारे पास इंसेक्ट में, थ्रू ट्रैकिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी किसका, ट्रैकिया क्या है, जो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर क्या है, इस तरह से बैठा हुआ, और ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये सारा कहानी ट्रैकिया का है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से कहाँ, सेकेंड, जिसको हम गिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू गिल्स। एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू गिल्स, ठीक है। गिल्स के थ्रू कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, इसी बात को हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो पहले इस बात को समझे कि गिल्स कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमारे पास एक्वेटिक एनिमल में, ठीक है। हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल है उसमें क्या मिल जाएगा, हम लोग को गिल्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास फिश, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है, लार्वा ऑफ फ्रॉग बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए एडल्ट ऑफ, एडल्ट जो होता है फ्रॉग का उसमें गिल्स नहीं होता, ठीक है, केवल कहाँ होता है, लार्वा में होता है, उसके छोटे बच्चों में, ठीक है, जो अभी मेटामॉर्फोसिस नहीं किया है उसमें, ठीक है, ऐसा। अब समझिए ध्यान से कहानी, गिल्स में क्या कहानी है। तो एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, फिश का लेंगे, ठीक है। और फिश के डायग्राम से हम क्या करते हैं, इसको समझाएंगे थोड़ा आसान करके, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो ये हमारे पास एक गिल्स, एक हमारे पास ये फिश है, ऐसा, ठीक है। मान लीजिए ये फिश का एंटेरियर पार्ट, ये कौन सा है, फिश का पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है, ऐसा, ये ये फिश है, ऐसा, और फिश के चारों का चीज पानी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिश में अगर आप बात करें तो फिश के दोनों साइड में, यहाँ पर, यहाँ पर गिल्स है, ठीक है। फिश के दोनों साइड में क्या है, गिल्स है, इस तरह से। तो ऐसा एक गिल्स बना दिए हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से कहानी, ये जो गिल्स होता है ना, एक पॉच में कवर्ड होता है, इसको आप गिल्स पॉच कहते हैं, ठीक है। तो इस अंदर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं गिल्स, ठीक है। तो एक फिश में दो गिल्स होता है, दोनों साइड में होता है, और ये गिल्स कहाँ प्रेजेंट है, एक पॉच में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप क्या बोलते हैं, गिल्स पॉच बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। अब समझिए ध्यान से काम होता क्या है, इस बात को समझिए। हमारे पास गिल्स में कहानी क्या है ना, गिल्स जब भी क्या करता है, गिल्स क्या करेगा, देखिए गिल्स में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन समझिए। गिल्स में होता क्या, देखिए गिल्स जो है कवर है एक गिल्स कवरिंग से। मौत हमारे पास फिश में क्या होगा ना, जब फिश क्या करता है, मौत को ओपन करता है, तब गिल्स के कवरिंग को बंद कर देता है, यानी गिल्स को ढक देता है। और फिर जब मौत को क्लोज करेगा तो गिल्स के कवरिंग को ओपन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन क्या है, चल रहा है,
कि जब माउथ बंद होता है तो गिल्स ओपन हो जाता है, और जब गिल्स बंद होगा तो माउथ क्या हो जाएगा, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए। तब होता क्या, इस बात को समझ, जब एक मछली क्या करता है ना, माउथ को ओपन करता है, तो माउथ को ओपन करते ही यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो माउथ से क्या करता है, ऐसा अंदर की ओर जाएगा। अच्छा, ये जो वाटर जा रहा है, इस वाटर में क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन। इस वाटर में क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जैसी वाटर अंदर जाता है, जैसी वाटर अंदर जाता है, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, वाटर है, और जैसी वाटर अंदर आएगा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ये गिल्स क्या करेगा, इस वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये गिल्स क्या करेगा, इस वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेगा। ठीक है, और बदले में वाटर को क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में वाटर को क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अच्छा, ये जो वाटर आया, सॉरी, ये जो ऑक्सीजन आया है, इस ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है किसको, ब्लड को। किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या चाहिए, यहाँ पे हुआ ये है कि ये फिश का क्या था, मौत था। ये फिश का क्या है, मौत है। ठीक है, मौत से क्या किया, पानी को खींचा है। ठीक है, जैसे ही पानी को खींचेगा, जैसे ही पानी को खींचेगा, ये सारा पानी कहाँ चल जाएगा, गिल्स के पास। सारा पानी कहाँ चल जाएगा, गिल्स के पास चल जाएगा। अभी जो पानी आया है गिल्स के पास, ये जो पानी आया गिल्स के पास, ये गिल्स क्या करता है, इस पानी में से डिजोल्व ऑक्सीजन को निकाल करके किसको दे देगा, ये पानी में पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को निकाल करके ये देता है ब्लड को। ठीक है, और ब्लड क्या करेगा, इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको, ऑक्सीजन को, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये ब्लड क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट कर देगा ऑक्सीजन को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या कर देगा, इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। बदले में क्या होगा, ब्लड से गिल्स क्या करता है, CO2 को खींच लेता है, और CO2 को खींच करके ये किसको दे देगा, पानी को। और पानी को देने के बाद ये क्या करेगा, अब माउथ को बंद करेगा। अब कोऑर्डिनेशन को देखिए, मान लीजिए हमारे पास मछली क्या किया, माउथ को ओपन किया। जैसे ही माउथ को ओपन करेगा तो गिल्स का कवरिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही माउथ ओपन होगा, सारा पानी क्या होता है, अंदर की ओर सक करता है। जैसे ही पानी को अंदर सक करेगा, तो ये क्या करता है, पानी को सक करने के बाद तुरंत पानी किसको देगा, गिल्स को देगा। गिल्स क्या करेगा, इस पानी में से डिजोल्व ऑक्सीजन को निकाल लेगा, और निकाल के कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, ब्लड को। वापस ब्लड से क्या करेगा, CO2 खींच लेगा, और ये ब्लड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब जैसे ये CO2 गिल्स ले लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, इस सारा CO2 पानी में डाल करके और क्या करेगा, गिल्स से बाहर निकाल देगा, कहाँ, पानी को गिल से कहा निकाल दिया, बाहर एनवायरमेंट में। ठीक है, यानी अब माउथ बंद हो जाएगा। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैस होगा ना, तो माउथ बंद हो जाएगा और गिल्स क्या हो जाएगा, ओपन। और जैसे गिल्स ओपन होगा ना, सारा पानी गिल से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, एनवायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी चल रहा है कहाँ, एक हमारे पास मछली के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तब देखिए इसमें कुछ लैंग्वेज में लिखवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन कारण ये कि खाली बस रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, कि आपको बस चीजों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो जहां तक हो सकता है कोशिश समझाने का वहां तक हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देखिए समय थोड़ा कम है, हम सबके पास समय कम है कि नहीं। तो हम लोग क्या करें, थोड़ा सा समझाने की बस कोशिश करें, ताकि डायग्राम से चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं तीसरा पार्ट पे, जिसको आप क्या बोलते हैं, लंग्स। ठीक है, तो तीसरा ऑर्गन पा गए हैं, कौन सा, लंग्स। पहले इस बात को समझ ले कि लंग्स होगा कहाँ। तो लंग्स जो होता है, ठीक है, अगर हम लंग्स का बात करें, तो लंग्स जो आपको देखने को मिल जाएगा, ये लंग्स देखने को मिलता है आपको जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, एक अलग तरह का सिस्टम, जिसको आप क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे, तो यहाँ पे जितना भी एनिमल है, सबके अंदर क्या है, लंग्स है। ठीक है, जो ह्यूमन है, इसके अंदर लंग्स है। ठीक है, जो हमारे पास बर्ड्स है, ठीक है, इसके अंदर लंग्स है। जो हमारे पास रेप्टाइल है, ठीक है, इसके अंदर लंग्स है। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये सब वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें लंग्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को लंग्स ना सब में नहीं पढ़ना, हम लोग को जो पढ़ना है वो केवल पढ़ना है किसमें, ह्यूमन में। ठीक है,
यानी ह्यूमन में लंग्स का हमको क्या करना, स्टडी करना है, वो भी डिटेल में बिल्कुल। ठीक है, खाली ऊपर ऊपर से नहीं बात करना है, थोड़ा सा हम अंदर की एक बात भी करें कि इसमें कहानी क्या है। यानी कि हम लोग को जो पढ़ना है वो एक्सचेंज ऑफ गैस देखना है, किसमें, ह्यूमन। ठीक है, और यहीं पर आपका लंग्स क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसका, एक्सचेंज ऑफ गैस इन ह्यूमन। ठीक है, तो हमको जो बात करना, किसमें बात करना है, ह्यूमन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस का बात करना है। ठीक है, चलिए, तो इसी को हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ह्यूमन में अगर आप बात करें एक्सचेंज ऑफ गैस का, ठीक है, तो ह्यूमन में क्या कहानी है, ह्यूमन में कहानी है कि ह्यूमन हमारे पास क्या है, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। तो डेवलप ऑर्गेनिज्म है, तो इसको एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए एक डिफरेंट टाइप के क्या होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि इन ह्यूमन a special type of system are present in human, a special type of system are present for exchange of gas, for exchange of gas। ठीक है, called called respiratory system। ठीक है, उस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब एक बात समझिए, अब बात ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते क्या रहा, देखिए एक बात समझिए, इसमें आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब सिस्टम शब्द का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गन से तो मिलकर बना हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास कई ऑर्गन से क्या होगा, मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, अब बात ये है कौन कौन सा ऑर्गन से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट मेनी ऑर्गन या मेनी कंपोनेंट। ठीक है, अब बात ये कौन कौन सा कंपोनेंट, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेजल या फिर नोज बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, नोज है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है, ठीक है, जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फेरिंग्स है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास ट्रैकिया। ठीक है, और जो चौथा होता है वो होता है लंग्स। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट से मिल करके हम लोग का क्या बना हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, एक एक करके आपको पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, नोज का, फिर बात करेंगे फेरिंग्स का, फिर बात करेंगे ट्रैकिया का, फिर बात करेंगे किसका, लंग्स का बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नोज के बारे में। अगर नोज का हम बात करें तो नोज क्या है, हमारे पास सबसे पहला ऑर्गन है या सबसे पहला पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इट या फिर ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड नोज। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। अब एक बात समझिए, ये जो नोज है ना, हम थोड़ा सा डायग्राम से इसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक पर्सन का नोज। ठीक है, ऐसा, इस तरीका से, ये एक पर्सन और इस पर्सन का ये नोज है। इस नोज में अगर आप बात करें तो इस नोज में क्या होता है, इस नोज में अगर बात करें तो यहाँ पे दो होल दिखाई देता है। ठीक है, इस होल को आप बोलते हैं नोस्ट्रिल। ठीक है, तो ये नोज जो है ना, नोज स्टार्ट होता है दो ओपनिंग से, इस ओपनिंग को आप क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, नोस्ट्रिल का काम क्या है, नोस्ट्रिल का काम है एक्सचेंज ऑफ गैस करना।
ठीक है, ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, ठीक है, किसके साथ, विथ एनवायरमेंट के साथ। इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैस करना विथ एनवायरमेंट, ठीक है, ये एनवायरमेंट के साथ क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, ठीक है। तो नोस्ट्रिल क्या है, तो नोस्ट्रिल क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये किसका, नोज का, ठीक है। तो नोज का सबसे बाहरी का ओपनिंग है, अच्छा कितना होता है ये, तो नंबर में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अगला बात, ये जो नोस्ट्रिल है, ये नोस्ट्रिल ओपन कहाँ होता है, ये नोस्ट्रिल ओपन होता है अंदर एक इम्प्टी कैविटी में। ये नोस्ट्रिल कहाँ ओपन होगा, अंदर एक इम्प्टी कैविटी में ओपन होता है। इस कैविटी को अब बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। तो इस बात को अब ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि नोस्ट्रिल, nostril open into, nostril open into empty cavity, empty cavity called called nasal cavity, called nasal cavity, ठीक है। तो इस इम्पिटी कैविटी को आपका बोलते हैं नेजल कैविटी बोलते हैं। अब एक बात समझिए, ये नेजल कैविटी क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखिए आपके नाक के अंदर क्या है, ये जो नेजल कैविटी कितना पार्ट में डिवाइडेड है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो 2 पार्ट में डिवाइडेड, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिस जो स्ट्रक्चर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को अब बोलते हैं नेजल सेप्टम, ठीक है। इसको अब क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलते हैं, जो कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको अब क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलते हैं, जो कार्टिलेज का बना हुआ है, जो क्या कर रहा है, नेजल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम डिवाइड, नेजल सेप्टम डिवाइड नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम डिवाइड नेजल कैविटी, नेजल कैविटी इनटू 2 पार्ट, इनटू 2 पार्ट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें कि नेजल सेप्टम क्या करता है, नेजल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अगला बात समझिए, ये जो नेजल कैविटी है, ये जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी में कई सारा चीज है, ठीक है। मेनली 2 चीज होता है, एक तो इसमें हेयर्स होता है और दूसरा क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि नेजल कैविटी, अगर हम इस चीज को लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी हैव, नेजल कैविटी हैव पहला क्या है, स्मॉल हेयर्स, स्मॉल हेयर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, म्यूकस है, दूसरा क्या है, म्यूकस है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझाते हैं, समझिएगा। अगर स्मॉल हेयर का हम बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी में 2 चीज हम लोग को मिल रहा है देखने को, ठीक है। एक मिल रहा है क्या, स्मॉल हेयर्स मिल रहा है, ठीक है। एक तो क्या मिल रहा है हम लोग को, स्मॉल हेयर्स मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या मिल रहा है, तो दूसरा मिल रहा है हम लोग को म्यूकस, ठीक है। अब समझिएगा बात को, अगर स्मॉल हेयर का हम बात करें तो स्मॉल हेयर का काम क्या है, इसका काम होता है एयर को प्यूरिफाई करना, यानी कि जो भी एयर आप खींच रहे हैं, अब जो भी एयर एनवायरमेंट से ले रहे हैं, उस एयर हेयर में, सॉरी, उस एयर में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है या बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये एयर हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल भी प्योर एयर नहीं है, ये कैसा एयर है, इम्प्योर एयर है, ठीक है। ये इम्प्योर क्यों, क्योंकि इस एयर में हमारे पास क्या क्या है, तो इस एयर में हमारे पास डस्ट पार्टिकल है, स्मॉल हेयर्स है, ठीक है। इसके अलावा इस एयर का टेम्परेचर कई बार क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। गर्मी के समय में अगर आप बात करें तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए हेयर का एक काम है कि क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, यानी इसका काम है जैसी एयर अंदर इंटर करेगा ना, तो जैसी एयर जो है हेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो हेयर क्या करेगा, उस एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल और जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको रिमूव कर देता है और एयर को बिल्कुल क्या कर देगा, प्यूरिफाई कर देगा, ठीक है। तो इसमें आप एक सिंपल सा काम लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि प्यूरिफाई इट प्यूरिफाई एयर, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास एयर को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। कैसे, तो बोलेंगे बाय रिमूविंग,
by removing by removing dust particle by removing dust particle and microorganism and microorganism। ठीक है, तो ये क्या करता है, एयर में से डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करके एयर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, वहीं पे अगर म्यूकस का बात करें तो म्यूकस भी क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो इसमें एक सीधा सम लिख देते हैं खाली कि इट प्यूरिफाई एयर। कैसे करता हूं तुम बता दिए अभी, प्यूरिफाई एयर। ठीक है, इसके अलावा ये एक काम और करता है। ये काम क्या करता है, एयर का जो टेम्परेचर बढ़ा होता है, जैसे गर्मी के दिन में क्या है ना, एयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, 40-45 तक होता है। ठीक है, अब यही एयर क्या होगा, बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे लंग्स के अलग अलग पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देगा, अगर इसका टेम्परेचर 40 डिग्री 35 डिग्री रह गया तब। ठीक है, 40 डिग्री 45 डिग्री रह जाएगा तब ये क्या करेगा, हमारे लंग्स के डिफरेंट पार्ट को डैमेज करना शुरू करेगा। तो जरूरत यह है कि जब एयर को हम खींचे तो इसको लंग्स में पहुंचाने से पहले इसका टेम्परेचर क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो म्यूकस है, इस म्यूकस में क्या होता है, वाटर होता है। म्यूकस में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, म्यूकस में क्या हमारे पास वाटर है। अब इसी वाटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, एयर के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो जब एयर क्या होता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है, या फिर बोल सकते हैं जब एयर हमारे नोज में इंटर करता है तो इंटर करते ही किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है, बोल सकते हैं आप, म्यूकस कांटेक्ट में। जैसे ही म्यूकस कांटेक्ट में आएगा तो म्यूकस में क्या है, पानी है, और जैसे ही म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा तभी एयर का टेम्परेचर लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि ये क्या करता है, तो हम बोले हैं कि डिक्रीज द इट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर इट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, तो क्या करता है, एयर के टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करता है कौन, म्यूकस। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी किसका है, म्यूकस का है। अब यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नेजल कैविटी में जो पार्ट देखने को मिल जाएगा, यानी स्मॉल हेयर ऑफ म्यूकस, उसका काम क्या ये हम बता दिए। अब एक बात समझिए, ये जो नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी ओपन कहाँ होता है, फेरिंग्स में। तो हम बोल सकते हैं कि नेजल कैविटी में डायग्राम से हम दिखाते हैं कैसे ओपन होगा। तो हम बोल सकते हैं नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स। ये फेरिंग्स में क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, जैसे ये फेरिंग्स में जाएगा, अब मतलब कि अब हम लोग को कौन सा पढ़ना है, हम लोग को सेकेंड पार्ट पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में। अब देखिए लास्ट चैप्टर में, यानी फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ाए थे, उस चैप्टर में आपको हम फेरिंग्स का डेफिनेशन बता चुके थे। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा रीजन जहां पे एयर और फूड क्या होता है, एक साथ मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम समझाते हैं डायग्राम के हेल्प से। जैसे डायग्राम समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, ऐसा एक हम डायग्राम बना दिए एक पर्सन का। ठीक है, जहां पे क्या होगा, ये नेजल कैविटी अंदर में, ये दो पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। ये आगे क्या होता है ना, यहाँ पे ओपन हो जाता है, ऐसा। ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए होल होता है, यहाँ पर ऐसा एक होल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होल और दूसरा होल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों नेजल कैविटी का हो रहा है, यहाँ पे आकर के ओपन हो रहा है। तो ये जो रीजन था, हम लास्ट चैप्टर में बताए थे, इसी रीजन को आप क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है फेरिंग्स को अब और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, इधर से फूड आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर फिर से हम डेफिनेशन लिख दे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, द रीजन, तो ये कोई ऑर्गन नहीं है, बस एक जगह, द रीजन वेयर फूड एंड एयर आर मीट टुगेदर, where food and air are meet together meet together is called
इज कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास फेरिंग्स है। अब देखिए ध्यान से, ये फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है, ये फेरिंग्स ओपन होता है यहाँ पे, याद करिए हम बताए थे दो पाइप होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे होता है हमारे पास इसोफेगस और पीछे कौन होता है, ट्रैकिया होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ये आगे कौन है, ये आगे आपका रहता है सॉरी, आगे रहता है आपका ट्रैकिया। ठीक है, पीछे आपका कौन है, इसोफेगस। अब ये इसोफेगस का ये हम पहले ही क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, याद करिए इसोफेगस का जो ओपनिंग था, इसोफेगस का जो ओपनिंग था, इसका नाम हम बताए थे। ठीक है, इसोफेगस का जो ओपनिंग है, इसका नाम हम बताए थे। और जो ट्रैकिया का ओपनिंग है, इसका भी नाम क्या कहते हैं, हम बताए थे। ठीक है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और यहाँ पर जो ओपनिंग होता है इसोफेगस का, इसको हम क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम क्या कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं। यानी कि फेरिंग्स ओपन कहाँ होगा, तो हम बोल सकते हैं कि फेरिंग्स फेरिंग्स ओपन इनटू फेरिंग्स ओपन इनटू ग्लोटिस एंड गलेट। फेरिंग्स ओपन इनटू ग्लोटिस एंड गलेट। ठीक है, तो ये ग्लोटिस और गलेट में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, कहानी क्या है। तो चलिए, यहाँ से अब क्या करना, हमको आगे बढ़ना है और बात करना है किसके बारे में, ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, हम दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग इसोफेगस का बात किए थे, अब हम बात करें किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया का बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, समझना होगा कहानी, समझिए। तब तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग का जो थर्ड पार्ट है, वो कौन है हमारे पास, ट्रैकिया। ठीक है, तो हम लोग बात करें किसको, ट्रैकिया के बारे में। अच्छा, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया की लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा। अगर हम इसका डायग्राम दिखाएं तो कुछ इस प्रकार हम दिखा सकते हैं, यह मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, इस तरह से ये ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है ना, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हमारे पास, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें ऐसा छोटा छोटा हाफ रिंग पाया जाता है, इस तरह से। कितना होता है, 12 से 16। ठीक है, नंबर याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना है कि ट्रैकिया हैव मेनी हाफ रिंग, मेनी हाफ रिंग। ठीक है, इसके पास क्या है, ढेर सारा हाफ रिंग है। ठीक है, चाहिए हाफ रिंग करता क्या है, दिस हाफ रिंग, दिस हाफ रिंग प्रोटेक्ट ट्रैकिया, दिस हाफ रिंग प्रोटेक्ट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, क्या करता है ये, सटने से इसको बचाता है। ठीक है, तो कोलैप्सिंग से क्या करता है ये, बचाता है कौन, हाफ रिंग। ठीक है, अच्छा क्यों कोलैप्सिंग से बचा रहा है और कैसे, देखिए ध्यान से, होता क्या है, ये जो ट्रैकिया का अंदर का सरफेस है, इस अंदर वाले सरफेस पे क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर वाले सरफेस पे क्या होता है, म्यूकस। अब होता ये है ना कि जब हम लोग एयर को रिमूव करते हैं, जब एयर को एक्सेल करते हैं, तो एयर को जब एक्सेल करिएगा, जब एयर को एक्सेल करिएगा, तो एयर क्या होता है, जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा एयर, जैसे एयर को एक्सेल करिएगा तो ट्रैकिया पूरा खाली हो जाएगा। जैसे ट्रैकिया खाली होगा, तब बाहर से प्रेशर जो लग रहा है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण ट्रैकिया क्या हो सकता है, चिपक सकता है। और ट्रैकिया जब एक बार चिपक जाएगा तो ओपन नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या, म्यूकस। और समझिए इस बात को, अगर ये ओपन नहीं होगा तो जो व्यक्ति है उसका तुरंत से क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस को ही जब आप रोक दीजिएगा तो फिर एक व्यक्ति कैसे जिंदा रह पाएगा। ठीक है, वो हमारे पास रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, एनर्जी नहीं बनेगा। ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए कि हमारे पास ये हाफ रिंग क्या करता है, इसको कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है, अगला बात समझिए, ये जो ट्रैकिया है ना, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर वाले सरफेस पे, ठीक है, ट्रैकिया के अगर ऊपर वाले सरफेस का हम बात करें, ठीक है, ट्रैकिया के यहाँ पर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है,
ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स का लिखा हुआ ना, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये लैरिंग्स को अब क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का काम क्या है, इसका काम होता है वाइब्रेशन क्रिएट करना। तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट। इसका मेन काम क्या है, वाइब्रेशन को क्रिएट करना। तो इसमें अगर एक लाइन हम लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इट क्रिएट वाइब्रेशन। इट क्रिएट वाइब्रेशन। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ये वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्पीच में विद द हेल्प ऑफ लिप्स एंड टंग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस वाइब्रेशन, दिस वाइब्रेशन कन्वर्टेड इनटू, दिस वाइब्रेशन कन्वर्टेड इनटू अ स्पीच, और वर्ड बोल सकते हैं, इनटू वर्ड with the help of, with the help of टंग एंड लिप्स। ठीक है, टंग और लिप्स के द्वारा इसको कन्वर्ट करते कच्ची में वर्ड्स में। अब एक बात समझिए, ये जो ट्रैकिया है ये आगे चल के दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ये ट्रैकिया क्या होगा, आगे चल कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, ये दो पार्ट में क्या होता है, इस तरह से डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ये जो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ ना, इसको आप क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्रोंकाई फाइनली जाके क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। अच्छा, लंग्स में इंटर करने के बाद यहाँ से क्या होता है ना, ऐसा लंग्स में इंटर कर जाता है। अभी लंग्स का एक रफ डायग्राम बना देते हैं, फिर एक क्लियर डायग्राम हम बना देंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये ब्रोंकाई लंग्स में अंदर जाएगा तो जाने के बाद क्या करता है, ये फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, इस डिवीजन को, ये जो डिवीजन करने से जो पार्ट बनेगा इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब देखिए, इस ब्रोंक्यूल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। ठीक है, तो उतना हम लोग को नहीं समझना, हम लोग को सीधा समझना कि ये कौन है, ये ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स कब बोलेंगे, जब ब्रोंकाई लंग्स में इंटर करने के बाद डिवाइड करेगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इस ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल इंड वाले पार्ट पर ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं। ये अल्वियोलाई क्या करता है, इसका काम है एयर को स्टोर करना और एयर को एक्सचेंज करवाना विथ ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टोर एंड, स्टोर एंड हेल्प इन, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ एयर, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ ब्लड। ठीक है, इसका काम क्या है, एयर को स्टोर करना, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, एयर गैस को एक्सचेंज कराता है, किसके साथ, ब्लड के साथ करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है किसका, ट्रैकिया का है। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लंग्स के बारे में। ठीक है, तो लंग्स के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम लंग्स के बारे में बात करें, तो एक ह्यूमन में लंग्स कितना है, दो लंग्स है, एक राइट लंग्स, दूसरा कौन सा है, लेफ्ट लंग्स। ठीक है, तो इसी को हम डायग्राम की हेल्प से क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये समझिए, मान लीजिए क्या है, ट्रैकिया, हम एक लंग्स का डायग्राम पूरा समझाएंगे। ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई जो अभी अभी हम लोग बताएं। ठीक है, ये ओपनिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग को आप क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है, अच्छा, इसी ग्लॉटिस के पास क्या होता है, ऐसा एक कवरिंग होता है, मस्कुलर फ्लैप, इसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसको आप क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है ना, एपिग्लॉटिस का काम है ग्लॉटिस को कवर करना। ये क्या करता है, इट कवर ग्लॉटिस, सॉरी, हाँ, इट कवर ग्लॉटिस व्हेन वी, व्हेन वी स्वेल,
व्हेन वी स्वेल फूड, जब फूड का हम लोग स्वेलिंग करते हैं ना, ठीक है, जब फूड को हम लोग स्वेल करते हैं यानी निगलते हैं, उस समय क्या करता है, ग्लोटिस को ये कवर करता है ताकि फूड इस ट्रैकिया में ना जाए, ठीक है, इसके लिए। अब क्या समझिए, हमको लंग्स पढ़ना, हमको इस सब बातों पर ध्यान नहीं देना। अब देखिए ये ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का एक ऑर्गन जुड़ा हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसा, ये लंग्स है, इस तरीके से। तो लंग्स का हम एक पार्ट बनाए हैं जहां पे ये फर्दर डिवाइड कर जाएगा कई अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, इस प्रकार से। ये ये ऐसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद इसके अंतिम पार्ट में कौन लग जाता है, अल्वियोलाई लग जाता है, ठीक है, ऐसा। तो ये कौन है, ये है अल्वियोलाई, ये है अल्वियोलाई, ठीक है। अब क्या समझिए कहानी, कहानी ये है कि इस लंग्स के चारों ओर क्या होता है ना, इस लंग्स के चारों ओर अगर हम बात करें तो दो कवरिंग होता है। एक पहला कवरिंग जो है बिल्कुल लंग्स से क्या होता है, सटा होता है, ठीक है, बिल्कुल लंग्स के मसल से क्या है, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ा सा हम फर्क बना रहे हैं ताकि दिखाई दे। बाकी ये रियल में अगर बात करें तो ये फर्क दिखाई देता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसको डायग्राम में हम दिखाएं तो फर्क दिखाने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो पहला लेयर जो होता है लंग्स को, लंग्स देखिए काफी सॉफ्ट ऑर्गन है, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, इस पे एक कवरिंग है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक कवरिंग है कहाँ, लंग्स के चारों ओर, ठीक है। ये कवरिंग क्या करता है, लंग्स को हमारे पास प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो पहले इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, इस कवरिंग को आप क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा, इनर वाला बोलते हैं, ठीक है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना एक और कवरिंग होता है, ठीक है, हम कवरिंग को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, थोड़ा सा वो डिफरेंट, थोड़ा सा वो अ, अलग होता है, यहाँ पर होता है वो, ठीक है, बीच में हमारे पास अगर बात करें तो थोड़ा सा स्पेस बाकी होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये एक बाहर की ओर कवरिंग है, इसको बोलते हैं आउटर, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको आप क्या बोलेंगे, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। और जो अंदर की तरफ है इसको आप क्या बोलते हैं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक तो बाहर की तरफ है और दूसरा कहाँ है, अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ है इसको आप बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ है इसको आप क्या बोलते हैं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एम्प्टी स्पेस है, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्लूरल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्लूरल कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये फ्लूइड को आप क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्लूइड है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड को आप क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड। समझिएगा इसका काम क्या है, देखिए पहले इस बात को समझिए कि जो प्लूरल आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है इसको एक साथ अब प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और समझिए इसका काम क्या है, अगर हम प्लूरल मेम्ब्रेन का काम बोले तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम इंजरी, ठीक है, और इन्फेक्शन, फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। ये क्या करता है, इन्फेक्शन से और इंजरी से बचाने का काम करता है, किसको, लंग्स को, ठीक है। लंग्स, अच्छा लंग्स कहाँ है, ये अंदर वाला जो व्हाइट कलर का बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, यही हमारे पास क्या है, लंग्स है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड का काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट एब्जॉर्ब शॉक, इट एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रोटेक्ट लंग्स एंड
प्रोटेक्ट लंग्स। तो ये हमारे पास क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और लंग्स को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है किसका, लंग्स का है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब क्या करना हम लोग को, यहाँ से आगे बढ़ना है। ये देखिए लंग्स का स्ट्रक्चर हम क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को मैकेनिज्म पढ़ना है किसका, हमारे पास रेस्पिरेशन का या फिर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किसका, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो हम बात करें किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। अब एक बात समझिए, ये जो ब्रीदिंग है, ये जो ब्रीदिंग है, ये दो स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास ब्रीदिंग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रीदिंग हमारे पास कंप्लीट कितना स्टेप में होगा, दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेशन और एक को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपायरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग कंप्लीट इन ब्रीदिंग कंप्लीट इन टू स्टेप, ब्रीदिंग कंप्लीट इन टू स्टेप। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इंस्पायरेशन है। और दूसरा स्टेप का हम बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाता है, एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन कहने का मतलब क्या, एयर को इनहेल करना इंस्पायरेशन कहलाता है, इनहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो अगर हम इसमें एक एक लाइन लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इनहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। और एयर को एक्सेल करना यानी एक्सेलेशन ऑफ एयर, एक्सेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो एयर को इनहेल करना क्या कहलाएगा, इंस्पायरेशन। और एयर को एक्सेल करना क्या कहलाएगा, सॉरी, एयर को इनहेल करना है इंस्पायरेशन और एयर को एक्सेल करना क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो इंस्पायरेशन है इतना आसानी से हम लोग बोल देते हैं कि बस एयर को इनहेल कर लिए, इनहेलेशन कर लिए एयर का, तो इंस्पायरेशन हो गया या फिर एक्सपायरेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो इंस्पायरेशन और जो एक्सपायरेशन है ये इतना आसान प्रोसेस नहीं जितना आसानी से हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसमें कई सारा अलग अलग ऑर्गन क्या है, इन्वॉल्व है, तब जाके क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। और कई सारा ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है तब जाके एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, तो इसी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हमको क्या करना है, डिटेल में समझना है। लेकिन ये हम आज नहीं बात करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अगले क्लास में कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को ऐसा समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। तो अगले क्लास से हम क्या शुरू करेंगे, इंस्पायरेशन और पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार से एयर एनवायरमेंट से लंग्स तक आ जाता है। और फिर देखेंगे एक्सपायरेशन की किस प्रकार से एयर लंग्स से कहाँ चला जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। बस जो स्टेप हम बोलेंगे उस स्टेप को क्या करना, समझते चले जाना है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, इसको बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं।